एक गांव में चिंकी चिड़िया अपने पापा बंटी कबूतर और माँ सुंदरी कबूतरी के साथ रहती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। तभी एक दिन अचानक से बंटी कबूतर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद चिंकी चिड़िया और सुंदरी कबूतरी बहुत ही ज्यादा रोती हैं। हे भगवान, चिंकी के पापा को इतनी जल्दी क्यों अपने पास बुला लिया? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? माँ, पापा के बिना मुझे स्कूल कौन लेके जाएगा? दोनों माँ बेटी के इस हाल को देखकर हर कोई परेशान हो जाता है, जिसके बाद कालू कौआ, जो बंटी कबूतर का दोस्त होता है, वो सुंदरी कबूतरी से शादी करने की बात करता है और बोलता है कि शादी के बाद वो सुंदरी और उसकी बेटी चिंकी चिड़िया को बहुत खुश रखेगा। बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर सुंदरी भी कालू कौवे से शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। फिर कुछ समय बाद कालू कौवा अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो चिंकी चिड़िया को बहुत तंग करने लगता है। अरे ओ चिंकी चिड़िया, कहाँ जा रही है? पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद। चुपचाप घर में बैठ और घर के काम काज कर, वरना तेरी टांगे तोड़कर तुझे घर पे बिठा दूंगा। पर पापा, मैं तो खेलना चाहती हूँ। ज्यादा पापा पापा मत किया कर। एक तो मुफ्त की रोटी खाती, ऊपर से जुबान चलाती है। जाती है अंदर या फिर बताऊं तुझे? चिंकी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जब सुंदरी घर वापस आती है तो चिंकी कालू कौवे की करतूतें अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। माँ, तुम्हें पता है आज कालू पापा ने मुझे बहुत डांटा। मैं खेलने जा रही थी तो मुझे खेलने नहीं जाने दिया। कहने लगे कि घर पर घर का काम करो। ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कालू पापा तुझे बहुत प्यार करते। कल ही मुझसे कह रहे थे कि तेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना है। वो भला तुझे क्यों डांटेंगे बेटा? लेकिन माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कालू पापा सच में मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने तो ये तक कहा कि मैं मुफ्त की रोटियाँ खाती हूँ। आप तो काम पर चली जाती हूँ माँ, लेकिन यहाँ पर जब कालू पापा आते हैं तो मुझे बहुत मारते और डांटते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी और चिंकी की सारी बातें सुन लेता है और तुरंत बीच में टपक पड़ता है, क्योंकि कालू कौवा ये नहीं चाहता था कि सुंदरी को उसका असली सच पता चले। इसीलिए वो हमेशा सुंदरी कबूतरी के सामने चिंकी को बहुत प्यार करता था और झूठी एक्टिंग करने उनके सामने जैसे ही पहुँचता है और बोलता है, क्या हुआ चिंकी बेटिया, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे तुम क्या पूछ रहे हो? चिंकी तुम्हारी वजह से तो रो रही है। मेरी वजह से? क्यों बेटा, क्या मैंने कुछ नहीं किया। चिंकी का कहना है कि मेरे काम पे जाने के बाद तुम उसे मारते हो, डांटते हो और खेलने में नहीं जाने देते हो। अरे मैं ये सब क्यों करूँगा? चिंकी तो मेरी बेटी है और तुम्हें तो पता ही है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर चिंकी ये सारी बातें क्यों बता रही है? अरे कोई नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। ये सारी बातें बोलकर कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी को बहला फुसला लेता है, जिससे सुंदरी को यकीन हो जाता है कि चिंकी झूठ बोल रही थी और कालू कौवा सच। पर अगले दिन सुंदरी कबूतरी के जाने के बाद कालू कौवा अपनी सौतेली बेटी चिंकी चिड़िया की क्लास लेना शुरू करता है। क्यों? कल तो अपनी माँ के सामने वह झांसी की रानी बन रही थी, मेरी शिकायत कर रही थी। आज मैं तुझे बताता हूँ कि असली सौतेला बाप क्या होता है। पर पापा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि तू मेरी बेटी नहीं है, मैं तेरा सौतेला बाप हूँ और तेरा बाप मर चुका है। मैं चाहता हूँ कि तू भी अपने बाप की तरह किसी गाड़ी के नीचे आ मर जाए, ताकि मेरा खर्चा कम हो। खाली फोकट का मेरे घर में मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही है। कालू कौवे की ये सारी बातें सुनकर चिंकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है, जिसकी वजह से अगले दिन उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। चिंकी, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। तुम फिर जुबान चलाने लगी। ज्यादा नौटंकी मत करो, चुपचाप चाय बना कर लाओ, वरना अभी तुम्हारी सारी तबीयत ठीक कर दूंगा। कालू कौवे की डांट सुनने के बाद चिंकी जैसे ही चाय बनाने जाती है तुरंत जमीन पर गिर जाती है। बुखार की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन कालू कौवे को अब ये सब नौटंकी लगने लगती है। अब अगर तूने इससे ज्यादा ड्रामेबाजी करी तो तुझे अभी घर से निकाल दूंगा। ये सब होता है तभी अचानक से सुंदरी कबूतरी घर पहुंच जाती है और देख लेती है कि कैसे उसका पति कालू कौवा अपनी सौतेली बेटी को जानवरों की तरह रखता है। सुंदरी तुरंत अपने बेटे के पास जाकर उसे उठाती है। अरे मेरी बेटी चिंकी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये आदमी जल्लाद है, जल्लाद।
जो छोटे बच्चे पर अत्याचार कर रहा है। काश मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज की तुम्हारी हालत नहीं होती मेरी बच्ची। माँ, मैं तो आपसे शुरू से कहती थी पापा मुझे प्यार नहीं करते, आप भी कभी भी मेरी बात नहीं मानी और आज आप देख रही हो ना कि ये किस तरह से मेरा साथ सलूक करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हें छोटी सी बच्ची को काम कराने के जुर्म में इसे जेल भेजूंगी और फिर हम शांति से रहेंगे। जेल की बात सुनकर कालू कौवे की सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती है और वो अपनी पत्नी सुंदरी और उसकी बेटी चिंकी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था जो इतनी प्यारी सी बच्ची को अपना दुश्मन समझता रहा। तुम लोग मेरे साथ ही रहो, मैं आज के बाद कभी भी चिंकी चिड़िया को दुख नहीं दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं, वरना एक छोटी सी बच्ची के साथ मैंने इतना बुरा सलूक करने के बाद तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया और उसकी माँ को लगने लगता है कि अब कालू कौवा बदल जाएगा, इसीलिए वो दोनों कालू को माफ करते हैं और फिर आखिरकार तीनों हंसी खुशी अपना परिवार चलाने लगते हैं।